हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निरंतर संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। जय सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से धरती पर में अनेक प्रकार के बीजाकुण उत्पन्न करते हैं। जय ही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्याण करने वाले हैं और उनकी आयु को क्षण क्षय करने वाले हैं। बिदर जी बोले, मुनिवर आपने देवता पितर और मनुष्य की परमायु का वर्णन तो किया, अब आप उन सनकादिक ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं, क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी सिद्ध जोग सिद्ध दिव्य दृष्टि से काल की गति का आकलन करके संसार को देखते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग युग से जय 4 युग अपने संधि काल सहित देवताओं के बाहर 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युगों में 4, 3 और 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष है और प्रत्येक में जितने 1000 वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनके संधि काल में होते हैं। इस अनुपात से सतयुग के 4000 दिव्य वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलकर 4800 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युगों के भी दिव्य वर्ष होते हैं। त्रेता युग के 3600 वर्ष, द्वापर युग के 2400 वर्ष और कल युग के 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर हुआ। मानवीय गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग के कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगने द्वापर में, तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में हुए। विदर जी, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान रहता है। उससे आगे के युगों में अधर्म फैलने के कारण एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महरलोक, ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक से ब्रह्मलोक तक, जहाँ के 1000 चतर युग का 1 दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है तब तक सृष्टि निर्माण का जय कर्म जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इस हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।